कहते हैं शक्ति सब में है, बस पहचानने और मानने भर की देर है। तो माँ की आँखें ही ऐसी होती है जो हमें कभी भी बूढ़ा नहीं होने देती है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। जब लाइव इंडियन गार्ड शक्ति के दिव्य स्वरूप को दिखला रहा है तो उसी कड़ी में हम पहुंच गए हरि मंदिर, जहां एक पंडाल का निर्माण चल रहा है, मूर्ति स्थापित है, बस लास्ट टाइम में परफेक्शन दिया जा रहा है। पंडाल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे जानना चाहूँगी कब से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जा रही है और क्या थीम रखा गया है। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार तिवारी। जी सर, बताइएगा कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रही है? 77 वर्षों से। 77 वर्षों से। तो सर क्या कुछ खास थीम पर बनाते हैं आप लोग पंडाल, या फिर बस मूर्ति स्थापित करते हैं और साथ सजावट? हम लोग यहाँ कोई थीम नहीं रहता है, बस मूर्ति बनता है। पंडाल देखते रहे हैं जी, इसी टाइप का हमारा यहाँ पूजा होता है। हमेशा इसी तरह होता है। तो सर मूर्ति में ये जो भगवान का पट है वो कब खुलने वाला है? और हम लोग आज खुल जाएगा पट। आज खुल जाएगा और आज ही उद्घाटन भी हो जाएगा? नहीं, उद्घाटन हम लोग यहाँ नहीं होता है। हम लोग एकम से पूजा होता है यहाँ। एकम से पूजा होता है, कलश स्थापना से एकम से। आप यहाँ लगभग कितने वर्षों से जुड़े हैं या शुरू से ही हैं? नहीं, अब तो 77 साल मेरा उम्र थोड़ा। अच्छा, शुरू से? हाँ, जब से हम इसमें 82 से हैं, 82 से हैं। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे झारखंड में कई बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, पंडाल को रैंकिंग मिलने लग गई है, आपको क्या लगता है अगर आप इसको जज करें तो ये कितना नंबर आप इसे देना चाहेंगे? हम तो इसको 1 नंबर देना चाहते हैं। 1 नंबर देना चाहते हैं? हमारा पूजा 1 नंबर का होता है। पूजा 1 नंबर का होता है। हम लोग यहाँ पंडाल का पूजा नहीं होता है जी, माँ का पूजा होता है जी। कितने लोग हैं जो इसमें मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं सर? कम से कम 25-30 लड़का है। 25-30 लड़का। तो ये मूर्ति जो है वो कहाँ से आती है? मूर्ति यहीं पर बनती है, हम लोग यहीं पर बनती है। सब कुछ यहीं से? सब कुछ यहीं। जो पंडित जी हैं वो भी यहीं के हैं? सब चीज़ यहीं, सब कुछ यहीं के है। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी में क्या विशेष पूजन यहाँ पर होता है पंडाल में? यहाँ निशा पूजा, संधि पूजा विशेष है जी। जो संधि, जैसे अष्टमी नवमी का मिलन होता है उसमें संधि पूजा होता है जी। काल रात्रि का पूजा होता है जी, सप्तमी के दिन जी। तो जिसको निशा पूजा कहते हैं। निशा पूजा। सर एक चीज़ बताइएगा, आसपास में कई लोग जो हैं वो सिर्फ पूजा पाठ करने नहीं आते, मेला घूमने की भी नियत से आते हैं। आपकी कोई अगर कोई यादगार कहानी है, बचपन में किस तरह मेला घूमते थे, या फिर कोई मेला की कुछ खास बातें हैं तो बताइए। देखिए, हम लोग मेला घूमे नहीं किए हैं, जब से बड़ा हुए तब से पूजा में लगे हुए हैं हम लोग। तो बस पूजा करते हैं। नवरात्रि का मतलब आपके लिए पूजा है? बस नवरात्रि का मतलब यहाँ जितना लड़का सब नवरात्रि में रहता है, तो सब 9 दिन उपवास है। लोगों के लिए भी मेला का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, जो लड़का दिखाई दे रहा है माँ का पूजा माँ में जुटे हुए। तो मतलब जैसे बाकी लोग हैं गुपचुप खाते हैं, कोई मोमोज खाता है, तो आप लोग को बस पूजा से ही पेट भरता है? बस हम लोग को माँ से प्यार है, भक्ति है। फलाहारी बाबा लोग हैं। सब लोग फलाहारी। तो सब आप लोग एक ही परिवार के हैं? नहीं, एक ही परिवार के, सब अलग अलग परिवार के हैं। सब अलग अलग परिवार के हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग सारे एक परिवार हो गए। एक परिवार है। सर ये जो लाइटिंग है वो बहुत शानदार है, ये कहाँ से कैसे व्यवस्था हुई? लाइटिंग के तो हम ही काम किए हैं। अच्छा, आप ही की लाइटिंग व्यवस्था है? सर बताइएगा, ये तो बहुत विशेष लाइटिंग है, सब कुछ धनबाद से ही अरेंज किया गया या बाहर से? इसमें जो है बाहर से आता है, दिल्ली से हो गया, कलकत्ता से हो गया, ये सारे जगह, बनारस से, सारे जगहों से सामान जुटा कर जी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि माँ का पूजा सही ढंग से हो और सजावट भी सही ढंग से। जी, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानती हूँ। सर बताइएगा, आप लोग तो मेला नहीं घूमते हैं, तो आज तक बचपन से कभी जाना नहीं हुआ मेले में? बचपन में जाते थे, जब से मतलब दिमाग और होश आया तब से तब से पूजा पाठ में लगे हैं। तो लेकिन आज के बच्चे तो उतने धार्मिक नहीं होते, तो आप लोगों का माइंड ऐसे कैसे हो गया? अब वो माता की कृपा है। माता की कृपा है। तो आप लोग ये फास्टिंग रखते हैं? जी। हमें 9 दिन? जी, 9 दिन फलाहारी पे ये कुछ लड़के रखते हैं, बाकी वो अष्टमी है। तो आप लोग जो है क्या खास तैयारी करते हैं और यहाँ स्पेशल कुछ बताएंगे? कुछ ऐसा खास क्या, बस माता का वो कृपा है। बस पूजा पाठ यही चलता है? जागरण होता है यहाँ नवमी के दिन। 9 दिन होता है जागरण? नवमी के दिन केवल। नवमी के दिन। तो बाहर से कलाकार आते हैं? बाहर से कलाकार आते हैं। बाहर से। इस बार कौन आने वाला है सर? इस बार कहाँ से बगा रहा है? इंडियन आइडल के कोई विजेता है, कोई श्रीवास्तव अच्छा, नाम है उनका। वहाँ से उन्हें बाहर से ही जी बुलाया जा रहा है। तो ईशानी दत्ता। ईशानी दत्ता। तो रात भर जागरण चलेगा? रात भर 10 बजे तक। 10 बजे तक।
चलिए, देख रहे हैं जागरण होने वाला। अब तक तो हम कई पंडाल को दिखा चुके हैं, लेकिन हरि मंदिर का ये जो पंडाल है वो काफी माडा क्लब श्री श्री सार्वजनिक पुस्तकालय जगदात्री क्लब के नाम से जाना जाता है। माडा क्लब के प्रचारू नाम माडा क्लब से ही जाना जाता है। और जगदात्री क्लब भी बोलते हैं। सर, भीड़ कब से आना स्टार्ट हो जाती है? लगभग कल से सप्तमी से। तो जिस तरह हवन यज्ञ वगैरह सब कुछ होता है हवन नवमी के दिन जी। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये माडा का है, अपना क्लब का है, लेकिन विशेष दुर्गा पूजा है। कई जगह कुछ विशेष नियम है और उसके अनुसार पूजा की जा रही है। अंतिम निर्माण चल रहा है, कुछ डिटेलिंग बाकी है, लेकिन प्रतिमा स्थापित हो गई है। सादा लिबास देख सकते हैं माँ भवानी का, और साथ ही कितने मजबूती के साथ और बहुत अच्छे खूबसूरत ढंग के साथ मूर्ति को सजाया जा रहा है। और बेहद खूबसूरत यहाँ पर अगर और भी कुछ दिख रहा है तो लाइटिंग है, जो बाहर से भी जिसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन धनबाद जो है वो जगमगाने लगा है दुर्गा पूजा के लिए। बाबू कुछ बात करेंगे क्या? नहीं? तो ये है कोयलांचल, और कोयलांचल मनाने लगा है दुर्गा पूजा, और विशेष तैयारियां आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिख रही है। माडा का स्पेशल पूजा यहाँ पर हो रहा है। चलिए, अन्य खबर के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ, लेकिन तस्वीरें छोड़कर जा रही हूँ। एक जिस तरह शादी के कार्यक्रम में लाइटिंग होती है उस तरह की व्यवस्था की गई है। जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ। वैसे तो माँ खुद में सजी हुई है, लेकिन इंसान अपनी ओर से छोटी सी कोशिश करता है, माँ की ही दी गई शक्तियों के अनुसार उन्हें सजाता है। और लाइटिंग आप देख रहे हैं, माडा समिति की जो पूजा स्थल है वहाँ पर किस तरह की ज़बरदस्त लाइटिंग है। और शाम के समय तो ये नज़ारा और ख़ास दिखेगा, क्योंकि लाइट का आनंद जो भक्तजन है वो शाम को लेते हैं और काफ़ी भीड़ लगती है। जिस तरह किसी मैरिज हॉल में सजावट की जाती है, बिल्कुल ज़बरदस्त उस तरह की सजावट है। चारों ओर आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ लाइटिंग जो है वो कुछ अलग ही लग रही है, और जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। स्टेज का निर्माण हुआ है और आप देख सकते हैं कई जगह पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। लोग जो हैं एक साथ बैठ चुके हैं और काम में लगे हुए हैं, क्योंकि शाम को उद्घाटन की जाएगी और उसके बाद विधिवत पूजन आराधना की जाएगी। और माँ की आराधना के बाद मनोकामना लोग मांगते हैं और ज़रूर माँ पूर्ण करती है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पत्तियों को सजाया गया है, और ये पंडाल बेहद खूबसूरत है, दिलचस्प है, जिसमें कोई थीम नहीं है, बस माँ है। और उसी अनुभूति के साथ जो भक्तजन है पूजन आराधना में लगे हुए हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।